जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक्रम श्री इंदर होती गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्वों में चारित्र 5 और उनमें पहला सामायिक चारित्र। सामायिक के 3 अंग सम्यक तो सामायिक, श्रोत सामायिक और चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक के 2 भेद हैं, एक सरविरति और एक देश विरति। सरविरति का मतलब पूर्ण सामायिक, देशवर वृत्ति का मतलब आंशिक सामायिक, पूर्ण नहीं। सरविरति में साधु जीवन आता है, देश विरति में श्रावक वृत्ति, श्रावक श्राविकाओं की चर्या आती। सरविरति इसमें धर्म का पूर्ण रूप आ जाता है। देश विरति में भी पूर्ण नहीं, फिर भी व्यक्ति बढ़े तो बहुत आगे बढ़ सकता है, संसार को कटा सकता है। जहां तक एक भवावतारी या पहले देश विरति पाली बाद में सरविरति हो तो उसी जन्म में भी वो मोक्ष में जा सकता है यदि उसके सारे कर्म कट जाए। दोनों का लक्ष्य सिद्ध गति, 8 कर्मों को क्षय करना। ये कर्म ही तो मोक्ष के आगे दीवारें हैं, इन दीवारों को तोड़ना है। तोड़ने के लिए ये चारित्र आत्मा के सहायक बन सकते हैं। कब? यदि हम इनको अपनाएं। बिना अपनाए सहायक नहीं बनेगा। अपनाएंगे तो हमारा संसार सीमित होगा। ये चारित्र आत्मा के अंदर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की योग्यता पैदा करते हैं।
इनके बिना न धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात है, सपने। ध्यान, धर्म ध्यान जो है, शुक्ल ध्यान है, इनको बुलाना नहीं पड़ता, जे आते हैं। लेकिन कब आते हैं? जो उनकी इच्छा है। वो कोई व्यक्ति थोड़े जो इच्छा है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान जो आत्मा में प्रकट होते। कब? जिस समय आत्मा के अंदर निर्मलता बढ़ती। जानते हैं, एक लोग घर की मोटी सफाई करने वाले होते हैं, एक लोग घर की सूक्ष्म सफाई करने वाले होते हैं। मोटी सफाई वाले ने तो केवल झाड़ू लगाना, और सूक्ष्म सफाई वाले ने उस झाड़ू के बाद जो पोछा वगैरह लगाने हैं। लेकिन इतने मात्र से ही थोड़ा, फिर दूसरा आएगा, वो देखेगा पोछा तो लग गया है, लेकिन फर्श में चमक नहीं आई। वो उंगली लगा के देखेगा, यदि है तो कहाँ आ जाएगी। फिर वो सोचेगा अभी और जरूरत है, फिर वो अपने तरीके से उसको साफ कर। पहले तो आत्मा की सफाई, जो व्रतों का पालन, समाई, छेदोपस्थापनी आदि चारित्र करते, इनका पालन करते। जब लंबा समय निकल जाता है, जो तो जन्म जन्म के साधक हैं, उनको प्रारंभ में भी लाभ हो सकता है। जो नहीं है, सारा जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसके अंदर स्थिरता, पवित्रता, निर्मलता, हल्कापन जे आए। पहले साधकों को भगवान ने सामायिक इन व्रतों के पालन करने का उपदेश दिया। यदि हम इस दृष्टि से देखें, हमारा जो 10वें कालिक सूत्र है, ये आगम परंपरा का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ योग शास्त्र है। जब लोगों को ऐसा चरित्र पालन करना मुश्किल हो गया, फिर दूसरे आचार्यों ने योग शास्त्रों की रचना की। लेकिन बात से वही, उन्होंने भी सबसे पहले सम्यक समायिक, श्रुत समायिक, चारित्र समायिक, अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, महाव्रत, 12 भावनाएं, 10 श्रमण धर्म, इन सब का वर्णन किया। जब हमारी आत्मा स्थिर चित्त होगी, तो धर्म ध्यान अपने आप आ जाएगा। गणेश कुमार जी खड़े थे, सिर के ऊपर अंगारे थे, बोलो भला ध्यान आएगा? सिर के ऊपर जिसके अंगारे हैं, क्या ध्यान लगेगा उसका? एक मच्छर बैठ जाता है तो ध्यान उखड़ जाता है, लेकिन जिसके सिर के ऊपर आग के अंगारे रखे हैं, लेकिन जैसे स्थिरता से सहन किया, चित्त एकाग्र हो गया,
कर्म टूटते गए, ध्यान में निर्मलता आती गई और क्षपक श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके साथ ही सिद्ध गति को प्राप्त हो। जैन नेत्रों में एक योग शास्त्र है महर्षि पतंजलि का। उन्होंने कहा एक आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म जन्म की साधक होती हैं। उनको उपदेश के बिना उनका चित्त स्थिर हो जाता है, उनको उपदेश की से जरूरत नहीं पड़ती। जो जन्म जन्म के साधक नहीं है, अभी आए, उनके लिए उन्होंने क्रिया योग का उपदेश दिया। क्रिया योग क्या है? 3 बातें कही। पहले तपस्या। तपस्या कौन सी है? उनके अपने ढंग की, हमारी अपने ढंग की तपस्या है, जो 12 प्रकार की है, जिनमें पहला ही क्या आता है? अनशन आता है। देखा जाए तो ध्यान को भटकाने वाला, व्यक्ति के अंदर उग्रता पैदा करने वाला कौन है? एकदम भूख। जिस समय टाइम पर खाना नहीं मिलता तो बच्चों की दशा देखी होगी वाला, बड़ बुड्ढे तो नहीं चलाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो इस भूख के ऊपर कंट्रोल, इस भूख के ऊपर विजय पाना। जो इस मार्ग पर कदम रखने लगा है, वह आगे भी बहुत बढ़ेगा। उसका क्षोभक्षम बढ़ता है, वीर्य अंतराय टूटता है, आत्मबल बढ़ता है। जिसका आत्मबल बढ़ा है, अच्छी ओर बढ़ेगा तो बड़े अच्छे काम करेगा, और बुरी ओर जाएगा तो बुरे काम भी बड़े बड़े करेगा। आत्मा की शक्ति का सदुपयोग हो, इसलिए दूसरा उपदेश स्वाध्याय का दिया। तप है स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तपस्या भूख सहना। तपस्या की परिभाषा बड़े अच्छे ढंग से दी है। कहते द्वंद्वों को सहना। द्वंद्व क्या होते हैं? जो जोड़े होते हैं, द्वंद्व। जब व्यक्ति द्वंद्व में फंस जाता है तो सोचता क्या करूं क्या ना करूं, एक टाइम में 2 काम आ जाते। ऐसे जोड़े हैं भूख और प्यास। ये भी क्या है? भूख और प्यास। इसको सहने का अभ्यास कर। खाना सामने है, मानो तो जल्दी खा लो, कहते खाना को उठा के थोड़ा ले जाते, 1 घंटा और रुक जाते। 1 घंटा रुकने का क्या फायदा होगा? एक तो भूख सहने का अभ्यास होगा, और दूसरा जो अंदर जमा है वो क्या हो जाएगा? हजम हो जाएगा। भूख जोर की लगेगी, फिर उसके बाद जब भूख लगने पर खाना खाएंगे तो रूखा भोजन भी मीठा लगेगा। कहेंगे आज तो भोजन बहुत बढ़िया बनाया। कब कहेंगे भला? जब भूख लगी होगी, वो भोजन स्वाद लगेगा और पहले गले तक भरे हुए हैं, फिर उसके बाद खाना खाओ भला कैसा लगेगा? नक मुंह मरोड़ेगा।
फिर नुक्स निकालेगा, मिर्चा ज्यादा है, इससे फलाना ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसमें वो नहीं है, वो नहीं है। घंटा रुक गए, 2 रुक गए, चलो आज दोपहर का खाना छोड़ दे, सुबह खा ही लिया था, शाम को देख, फिर तो अच्छा अभ्यास हो जाएगा। फिर देखना शाम को कैसा खाया जाएगा, बड़े आराम से भोजन, मतलब भूख प्यास सहने का प्रयास कर। प्यास भी लगती है तो एकदम व्यक्ति पानी पीने की कोशिश करता, कहते कुछ समय प्यास सहने का भी क्या करो, अभ्यास करो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जब प्यास सह करके फिर पानी पिएंगे, वो पानी भी क्या हो जाएगा, सारे शरीर में रम जाएगा। जितनी दूषित चीजें हैं उन सबको साफ कर दे। तो भूख प्यास को सहने का अभ्यास करना। कितने व्रत करते हैं, पानी तो रख लेते हैं, लेकिन पानी कब पीना, सुबह नहीं पीना, दोपहर को भी नहीं पीना। गर्मियां है ना, तो पसीना भी आता है, प्यास लगती है, पी लेंगे, अभी दिन बथेरा है। प्यास अच्छी तरह से सही, और शाम को सूरज अस्त होने से आधा घंटा 15 मिनट पहले पानी क्या कर लिया, उस पानी का प्रभाव सारी रात रहेगा। गर्मी का परिचय इतना नहीं है, समता से। ये किसका अभ्यास है, प्यास को सहने का, भूख और प्यास सहना। अब इसके आगे सर्दी गर्मी सहना, सर्दी गर्मी सहने का अभ्यास। भगवान तो कहते हैं जी, इनको सहने से आत्मा का तेज बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, कर्म कटते हैं, आत्मा का बोझ हल्का होता है। लेकिन सहने का अभ्यास न होने के कारण कर्म नहीं कटते। सहेंगे, हमारी तपस्या हो, कर्मों की निर्जरा हो, कर्मों का बोझ कटे। सर्दी गर्मी, लेकिन इनको सहने से पहले अपने शरीर का संघनन देख लीजिए। कहीं ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो ये नुकसान देने वाले भी बन सकते हैं। सर्दी ज्यादा सह ली, बाद में ठंड लग गई और बढ़ते बढ़ते वह नूनी का रूप भी धारण कर सकती है। ये अपना देख करके आगे बढ़ना। जहाँ कहा जाता है गुरुओं के सानिध्य में, उनकी देख रेख में उतना ही करे जिससे बल पराक्रम उत्साह उसका बड़े खत्म ना हो। फिर इसके आगे मान अपमान, मान और अपमान। मान को सहना, अपमान को सहना, ये कैसे होता है बल? किसी ने सम्मान दिया, उसको अपने सिर पर सवार नहीं होने देना। सम्मान को सिर पर सवार नहीं होने देना, मतलब अभिमान ना आए। विचार करो, जे मेरा सम्मान नहीं, किसका है? गुरुओं ने मेरे को अच्छा उपदेश दिया, मैंने उसका पालन किया, दूसरों का उसका लाभ हुआ, तो मेरा सम्मान कर दे। अच्छा करता रहूंगा, मेरा लाभ होगा, दूसरों को अच्छा लगेगा। लेकिन किसी को छोटा नहीं समझना। क्या सोचे? व्यवहार में गुरुओं की कृपा क्षोभम जागृत हुआ तो मैं कर बैठा, उससे पहले तो कुछ नहीं किया। सबका क्षोभम ऐसे जागृत हो,
जय भी धर्म के रास्ते पर चले। कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलता तो उसका कारण क्या है? कहने वाले की कमी नहीं है, उस व्यक्ति के क्षोभक्षम में कमजोरी, उसके अंतराय कर्म अभी ज्यादा है, अंतराय कर्म टूटे नहीं है। पता नहीं, यदि उसके अंतराय टूटे तो वो हमारे से पहले मोक्ष में जाकर के पहुंच जाए। जैसे सुदर्शन और अर्जुन वाली का आता है। सुदर्शन इतना दृढ़ धर्मी श्रावक और अर्जुन वाली, जब उसका अंतराय टूटे तो 6 महीने के अंदर क्या हो गया? मोक्ष में पहुंच। लेकिन उस सुदर्शन का तो पता नहीं वो कहाँ गए। शास्त्र में वर्णन आता है, बड़ी अच्छी आत्मा, मानो देवलोक में गए तो कितना विलंब हो गया। कब किसका अंतराय टूट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कभी किसी के प्रति घृणा नफरत की भावना नहीं आने दें। सबका अंतराय टूटे, सारे धर्म ध्यान करें, ऐसी भावना बनाए। और इसके आगे अपमान, जब कोई अपमानित कर देता है फिर तो जा तो गुस्सा आता है, बैर की गांठ भी बांध लेता है। यदि छोटा है तो उसके ऊपर तो बरस पड़ेगा, बड़ा है तो भी गुस्सा आएगा, बोल भी सकता, नहीं भी बोल सकता, और वो अंदर हृदय में गांठ बंद जाए। कभी मौका आएगा तो मैं भी क्या करूंगा, इसका बदला लूंगा। कहा जे असमाधि के कारण जब तक उसका बदगांठ नहीं खुलेगी, कहीं चला जाए, उसको समाधि नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं समाधि चाहिए, पहले इन गांठों को खोलो। जो आपके सामने है, जिनके साथ ये बैर के बदले गांठें बांधी हैं, उनको छोड़ दो। कैसे? मैं क्षमा करता हूं। फिर उसके बाद जो जन्म जन्म की गांठें बांधी हुई हैं, हे भगवान, मैं आपकी साक्षी से उनका भी क्या करता हूं, उनको भी खोलता हूं। जैसे जो गट्ठा खुलती जाएंगी, आत्मा को हल्कापन महसूस होगा। समाधि, धर्म, ध्यान क्या होगा? अपने आप आ जाएगा। समाई करते हैं, कहते सारी उम्र हो गई लेकिन समता नहीं आई, शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इन बातों की कमी। पहली बात तप, दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा भगवान का ध्यान। ये सामायिक चरित्र में व्रतों के अंदर आ रहा है। तो कल जैसे समय होगा फिर आगे बढ़ने का प्रयास।